सुल्तानगढ़ एक छोटा मोटा गांव था जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बड़े बड़े जंगलों से घिरा हुआ था। ये गांव बहुत सुंदर था, पर इसके अंदर एक अनकहा डर बसता था। पीढ़ियों से लोग कहते आए थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई सांप रहता है जो कभी किसी को दिखाई देता है तो कभी हवा में गायब हो जाता है। कहा जाता था कि वह सांप श्रापित है और उसके अंदर किसी प्राचीन आत्मा का रहस्य छिपा है। गांव के लोग दिन में खेतों में काम करते, पर शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे जब जिद करते कि जंगल में खेलेंगे तो बुजुर्ग उन्हें डांटते, वहां मत जाना, सांप की छाया भी पड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुल्तानगढ़ में एक अमर नाम का लड़का रहता था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह साहसी था और सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा रखता था। गांव वाले उसे कहते, तू एक दिन मुसीबत मोड़ लेगा। अमर हंसकर जवाब देता, सच जानना अगर मुसीबत है तो मैं उसे खुशी से अपनाऊंगा। अमर के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। वह अपने मामा जी के साथ रहता था, जो उसे बार बार समझाते, जंगल में मत जाना बेटा, वह खतरा है। लेकिन एक दिन जब अमर लकड़ियां काटने जंगल के किनारे गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा था, अमर। वह घबरा गया, पर फिर सोचा शायद भ्रम हो। उसने देखा सामने एक पुरानी चट्टान पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वह धीरे धीरे पास गया। चट्टान पर एक सांप की काले पत्थर की मूर्ति बनी थी। उसकी आंखों पर नीला प्रकाश चमक रहा था। अमर ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जमीन कांप उठी और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जो सत्य की खोज करेगा उसे रहस्य का बोझ उठाना होगा। अमर पीछे हट गया, पर डर के बजाय उसके भीतर एक तीव्र जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, कल मैं फिर आऊंगा और देखूंगा कि ये सब क्या है। अगली सुबह अमर अपने दोस्त धीरज को साथ लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अब चट्टान वैसी नहीं थी। मूर्ति गायब थी, नीली रोशनी भी नहीं थी। धीरज बोला, देखा, तेरा भ्रम था। अमर कुछ बोल पाता तभी झाड़ियों में हलचल हुई और फिर एक विशाल सांप बाहर आया। उसकी चमड़ी चांदी जैसी झिलमिला रही थी और आंखें नीली, जैसे उनमें आसमान पसा हो। धीरज डर के मारे भाग गया, पर अमर वहीं खड़ा रहा। सांप ने उसे घूरा, पर कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद सांप के पीछे से सुनहरी रोशनी फैलने लगी और उस रोशनी में 3 परियां प्रकट हुई। उनके पंखों से नीली धूल झर रही थी और हवा में सुगंध घुल गई थी। अमर की धड़कनें तेज हो गई। उसने आंखें झपकाईं। यह सपना था या सच? एक परी आगे बढ़ी और बोली, अमर, तुमने वह स्थान छू लिया है जहां सदियों से कोई नहीं गया। यह सांप कोई साधारण जीव नहीं, यह श्रापित राजकुमार देवांश है। अमर ने आश्चर्य से पूछा, राजकुमार, मगर आपको श्राप क्यों मिला? दूसरी परी ने धीमे स्वर में कहा, बहुत समय पहले देवांश हमारा मित्र था, परंतु उसने लालच में आकर परियों के जादुई मोती चुराने की कोशिश की, जो प्रकृति की शक्ति का प्रतीक थे। हमने उसे सांप का रूप दिया। जब तक कोई निस्वार्थ हृदय उसका उद्धार नहीं करेगा, यह रूप नहीं टूटेगा। अमर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? तीसरी परी बोली, हर 100 वर्ष में एक मनुष्य आता है जो निडर और सच्चा होता है। शायद वही तुम हो, पर याद रखो, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल भरा है। इतना कहकर परियां गायब हो गईं। सांप धीरे धीरे अंधेरे जंगल में चला गया। अमर रात भर उस बात के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह फिर जंगल गया, पर अब वहां कुछ नहीं था। बस नदी की झरने की आवाज सुनाई दे रही थी और पक्षियों की कलकलाहट। उसने झरने के पास एक पुराना पत्थर देखा, जिस पर लिखा था, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर अच्छे के लिए कर्म करेगा, वही श्राप का रहस्य खोलेगा। अमर सोच में पड़ गया। तभी गांव से एक आवाज आई, पानी सूख गया, कुएं का पानी खत्म हो गया। सुल्तानगढ़ में भीषण सूखा पड़ा था। लोगों के खेत जल रहे थे, सब प्यास से मर रहे थे। अमर को वह पत्थर याद आया, अच्छे के लिए कर्म। वह समझ गया कि यही उसकी परीक्षा है। उसने तय किया कि वह पहाड़ी झरने से गांव तक पानी लाएगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पत्थर तोड़ता, नालियां बनाता, बांस की लकड़ी से पाइप तैयार करता। धीरे धीरे गांव के कुछ युवक भी उसका साथ देने लगे।
कई हफ्तों की मेहनत के बाद जब पहली बार झरने का पानी सुल्तानगढ़ की गलियों में पहुंचा तो गांव में खुशी की लहर छा गई। सबने अमर को धन्यवाद दिया, पर वह जानता था कि यह काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उस रात जब वह अकेला झरने के पास गया तो वही नीली रोशनी फिर प्रकट हुई। सांप सामने था, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वह बोला, अमर, तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की प्यास बुझाई। यही वह कर्म था जो मुझे मुक्ति दिला सकता था। जैसे ही उसने यह कहा, आकाश में बिजली चमकी और नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। सांप का शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे वह एक सुंदर युवक में बदल गया, वही राजकुमार देवांश। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी और परियां फिर से प्रकट हुईं। पहली परी बोली, अमर, तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सका। तुमने सच में जादू को समझा, जो शक्ति में नहीं बल्कि निस्वार्थता में है। देवांश ने झुककर कहा, मैंने कभी शक्ति के लिए जादू चाहा था, पर अमर ने प्रेम और करुणा से वही शक्ति पाली। अमर मुस्कुराया, अगर जादू किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसका होना व्यर्थ है। देवांश ने कहा, तुम्हारी इस वचन से मुझे मोक्ष मिला है। धीरे धीरे देवांश और परियां सुनहरी रोशनी में गायब हो गए। जंगल में फिर वही सन्नाटा छा गया, पर हवा अब हल्की और सुगंधित थी। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि झरना अब कभी नहीं सूखता। उसके आसपास नीली तितलियां उड़ती, जिन्हें लोग परियों का आशीष कहते थे। अमर ने कभी किसी को पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहता, जादू वो नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वो है जो दिलों को बदल दे। सालों बाद जब अमर बूढ़ा हुआ तो वह बच्चों को यही कहानी सुनाता। एक श्रापित सांप था जो तब मुक्त हुआ जब किसी ने स्वार्थ नहीं बल्कि भलाई की राह चुनी। बच्चे पूछते, दादा, क्या वो सच था? अमर मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता और तब कहीं दूर पेड़ों के बीच नीली चमक झिलमिला उठती। शायद परियां अब भी उसे आशीष दे रही थीं। सच्चा जादू किसी शक्ति या रूप में नहीं होता, वह निस्वार्थ कर्म और दूसरों की भलाई में छिपा होता है, जो अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीता है। वही सच्चा जादूगर है। अमर की तरह हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। कर्म हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ऐसी कहानियां सुनने के लिए ठाकुर ब्रदर्स वाइन्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।